यू नीड टू सी द स्किन। हमारी स्किन सबसे हेल्दी होती है जब हम 21 टू 25 26 तक होते हैं। 25 से लेके थोड़ा सा डाउन शुरू हो जाता है इफ यू डोंट लुक आफ्टर योर स्किन एंड इफ यू डोंट ड्रिंक इनफ ऑफ वाटर। ठीक है, नाउ शी इज नॉट मोर देन 24 25, बट हर स्किन यू कैन सी, बिकॉज क्या है ना, स्किन में शाइन दिख रही है आपको, बट थोड़ा सा ड्राइनेस पैचीनेस आपको नजर आएगा। इसकी वजह से यू नीड टू यूज हाइड्रेट प्राइमर। फिर आपकी स्किन को एक थिन लेयर दे देता है जिससे आपके स्किन पे मॉइस्चर लेवल पूरा का पूरा बैलेंस हो जाता है, जिससे मैं बोल सकता हूँ हमारा पीएच बैलेंस पूरा इक्वल हो जाता है। एंड हमारे स्किन के ऊपर जो भी मैट लुक होते हैं उसको वेलवेटी लुक में कन्वर्ट कर देता है, बट नॉट ऑयली। डायरेक्ट भी लगा सकती हो, बट अगर पैलेट पे लगाते हैं तो वो भी ठीक है। आपको आपको पता होना चाहिए कि हमें क्वांटिटी कितनी लेनी है। फॉर एग्जांपल मैंने क्वांटिटी ली है इतनी। नाउ यू सी इट लुक्स लाइक बीबीसीसी क्रीम, बट इट इज नॉट दैट कलर्ड, इट हैज लिटिल टिंट इन इट। जब भी आप अपना कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो तो अपने ब्रश को चेक करना है अपनी खुद की स्किन पे कि आपका ब्रश क्लीन है। इंपॉर्टेंट, you melt your product like this, you will see it is more milky product, see. So now you apply it from one cheek to balance it all over, but very thin layer। आपका forehead जहाँ पे हमें wrinkles की प्रॉब्लम आती है, अपर लिप एंड लोअर लिप। बाकी प्रोडक्ट आप अपने नेक पे लगाते हैं वो भी बहुत थिन लाइन में। नाउ सी यू विल हैव अ गुड फेशियल स्किन, बिकॉज क्या होता है कि हमारा स्किन का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोलता हूँ कि वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है मोटे मोटे, उसके अंदर वो निकल जाना चाहिए। आप इसको मेल्ट करोगे एंड देन अप्लाई करोगे। सबसे पहले आपने लोअर लिप, अपर लिप, नोज के कॉर्नर्स, एंड देन कैन यू सी द पिगमेंटेशन ऑन हर चीक, यू अप्लाई इट ऑल ओवर, क्योंकि फोरहेड पे बहुत ज़्यादा है इनके। आप उसको पिकअप कर लेंगे एंड उसके बाद आप नेक को करेंगे। जैसे ही आप अपना प्रोडक्ट नेक पे ब्लेंड करेंगे आपको नेक न्यूट्रल होनी शुरू लगेगी एकदम से, इसके अंदर रेड पिगमेंट आ जाएगा। मैम आइज खोलिए, ऊपर देखिए। अंडर आइज जनरली क्या होता है, जब हम कंसील करते हैं, करेक्टर करते हैं और फाउंडेशन करते हैं तो उसके बाद वो ग्रे कन्वर्ट होने लग जाती है, बट जैसे ही हम करेक्टर अपना परफेक्ट लगाते हैं ना तो ग्रे की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। टारगेट एरिया पे करेक्टर लगा दिया और कुछ एरियाज आपने छोड़ दिए तो उसमें क्या होता है कि हमारे स्किन पे पैच आने का स्ट्रेस होता है, क्योंकि करेक्टर वाले एरिया पे फाउंडेशन अलग आएगा और जो न्यूट्रल वाले एरियाज है जहाँ पे हमने करेक्टर नहीं लगाया वहाँ पे अलग प्रॉब्लम आएगी। तो जो आपका लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट आपके ब्रश में है आपने उसको जेंटली स्प्रेड कर लेना है। वहाँ पे लाइट लेवल पे आएगा बट आएगा। आपका ब्यूटी ब्लेंड आपने लेना है और आपने इसको डैब करना है पहले। तो इससे क्या होगा, जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो आपके ब्यूटी ब्लेंड में स्क्वीज हो जाएगा और बाकी आपकी स्किन पे रह जाएगा। मैंने ये जान के किया है आपके लिए, क्योंकि जब आप हाईली पिगमेंटेड प्रोडक्ट यूज करते हो एज ए कैरेक्टर तो उसको ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आती है। कई बार ये वो ज्यादा लग जाता है, कई बार थोड़ा हो जाता है और हम ये डर जाते हैं इस बात से कि अब ये ज्यादा हो गया है तो मैं क्या करूं। ठीक है, तो आपने इसको सिर्फ और सिर्फ डैप करना है और स्किन पे पुश नहीं करना है। आप स्किन पे, नेक पे इसको नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ भी खींच सकते हो, जो कि आपके हेयर डायरेक्शन पे मैटर करता है। मैम आइज खोलना प्लीज। अंडर आइज पे कम प्रोडक्ट यूज करना है, अगर ज्यादा डार्क सर्कल है तो बात अलग है, अदरवाइज जितना कम यूज करोगे क्रीज उतनी कम पड़ेगी। बंद कर लीजिए। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपने अपना पूरा बेस फैला देना है। ओके, इसका प्लस पॉइंट सिर्फ इतना है, सिर्फ नहीं है वैसे तो बहुत बड़ा है, कि ये हाइड्रेशन वाले फाउंडेशन है, इट्स नॉट मैट। जब क्या होता है कुछ लोगों को ड्राइनेस होती है, कुछ लोगों को चाहिए होता है कि मेरे फेस पे शाइन रहे, तो व्हेन यू यूज हाइड्रेशन वाले फाउंडेशन यू विल नॉट गेट दी ड्राइनेस। जितना आप फाउंडेशन को मेल्ट कर लोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। अगर आप डाउनवर्ड अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन पे कितने पोर्स हैं वो आपको पता चल जाएगा, वो गड्ढे गड्ढे नजर आएंगे आपको। जब आपको गड्ढे गड्ढे नजर आएंगे तब उसकी एप्लीकेशन के बाद आपने उसको डैब कर लेना है। अब डैबिंग वाली जो एप्लीकेशन है उससे ये सारे पोर के अंदर चला जाएगा
पुलिंग वाली पोर्स से आपको ये पता चल जाएगा कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने आपके फेस पे पोर्स हैं। ठीक है, एक साइड क्लियर होती है तब आप दूसरी साइड आते हैं, आप इसको सीधा लोअर की साइड पुल करेंगे। वैसे जनरली क्या होता है, जो मैंने 2 मिनट पहले बोला, अगर आपकी हेयर डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो आप इसको नीचे की तरफ लगाइए, अगर हेयर डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ है तो आप इसको ऊपर की तरफ ले जाइए। नाउ सी, इनके फेस पे नाक के बराबर ही पोर्स हैं, इनकी स्किन पे पोर नहीं है, बट देन टू प्ले सेफ छोटे छोटे होते हैं कुछ पोर जो आपकी फोटोग्राफी में नजर आते हैं, उसके लिए आपको इसको कन्वर्ट करना है, फिलिंग अच्छे से कर देनी है। फोरहेड के सेंटर से स्टार्ट करना है और देन यू कम टू ग्रेजुअली लोअर, और हेयर लाइन के पास कोशिश करना ज़्यादा नहीं जाना आपने। नेक पे आपने सिर्फ और सिर्फ पुल डाउन या पुल अप करना है, वो भी हेयर डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली। मैम आइज खोलना प्लीज, ऊपर देखिए, बंद कर लीजिए। का प्रोडक्ट ओवर है कि कम? ठीक है, इसके अंदर स्टेप्स 2-3 स्टेप्स अभी और हैं, तो आप इसको ग्रेजुअली अपने ब्रेन में बिठा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जहां से स्टार्ट किया था वहीं से ही डैबिंग शुरू करेंगे। बिल्कुल, डैबिंग के लिए वी गो स्लो, वी डोंट डू ठप ठप, वी गो सॉफ्ट एंड स्लो, सो क्लाइंट को फील होता है कि मेरे फेस पे कुछ पुश हो रहा है, बट देन वो लगता नहीं है सामने वाले को, थर्ड पर्सन को देखने के लिए कि आप उसको मार रहे हो। फाउंडेशन के बाद आपने गैप नहीं देना है रूपल, इमीडिएटली जितनी स्पीड से आप ब्लेंडिंग करोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि फिर प्रोडक्ट को टाइम मिल जाता है रेस्ट करने का और प्रोडक्ट स्प्रेड हो जाता है अच्छे तरीके से, मगर अगर आपने टाइम लगा दिया तो फिर आपके पास पैच बनने के कभी कभी डाउट्स होते हैं, तो आपने अपनी स्पीड को काउंट करना है। जैसे ही फेस होगा उसके बाद आप नेक पर आएंगे, नेक पर आपने नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ हेयर डायरेक्शन है, आपने उस साइड पे इसको पुश या पुल कर देना है, पुल अप या पुल डाउन, सॉरी। जैसे ही फेस होता है आप नोज के कॉर्नर चेक करते हैं, ईयर आईज के कॉर्नर चेक करते हैं। आई एम ओपन योर आईज, नाउ सी, इतनी ज़्यादा क्रीजिंग नहीं है, बट देन यू पुश इन दी स्किन बहुत सॉफ्ट लेवल से, और इतना टाइम नहीं लगता है जितना टाइम लोग लेते हैं फाउंडेशन एप्लीकेशन में। सिर्फ स्किन में पुश करना है रूपल, खींचना नहीं है प्रोडक्ट को। बंद कर लीजिए, बंद रखिएगा इसको, ओके। बेस, जितना बेस का लाइटर शेड जितना आप हैंडल कर सकते हो, वाइट यूज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कोई और लाइटर शेड भी यूज कर सकते हो टू यूज एज अ कंसीलर। आपने अप्लाई किया, मैम के फोरहेड पे अप्लाई किया, मैम के अंडर आई अप्लाई किया, जिस जिस एरिया को आपने और हाईलाइट करना है उस एरिया पे इसको अप्लाई कर दीजिए। मैम के नोज के सेंटर पे अप्लाई किया, अपर लिप पे अप्लाई किया, लोअर लिप पे अप्लाई किया, नेक के सेंटर में अप्लाई किया, जहाँ से शुरू किया था वहीं से। अब आप इसको सॉफ्टली इसी के एरिया पे, जो भी आपका पिरोइड एरिया है, हम इसको अपर की तरफ पुश करते हैं, जो कि पिरोइड एरिया बोलते हैं इनको, ओके। हमारे स्किन के टॉप एरिया जो जो कि पिरोइड एरिया, उस पर सिर्फ इसको डैप करते हैं, यू सी, मैंने हल्का सा डैप किया, वो स्किन पे बैठ गया, ओके। सेम विद द नोज, आप इसके पिरोइड एरिया पे इसको बिठाओगे, बाकी स्किन को पुश नहीं करोगे, आप इसको और जगह नहीं फैलाओगे रूपल, एंड अपर लिप को लोगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो आपके बेस में चेंजेस नजर आएंगे अब, ठीक है। नेक को किया, सिर्फ उतने एरिया पे जितने एरिया पे हाइलाइटर एप्लीकेशन हुई है, ओके। मैम आइज खोलिए, ऊपर देखिए,
अब आप अपने अंडर आई पे भी इसको स्किन पे पुश कर देंगे। देखिए, सिर्फ उतने एरिया पे जितने एरिया पे जरूरत है। बंद कर लीजिए आइस। नाउ सी, जो इनके पिरोइड एरिया हैं, जो इनके उठे हुए एरिया हैं, अब आप वो हाईलाइटेड में नजर आएंगे नेचुरली। अब बाकी बेस से वो अलग नजर आएगा। उससे क्या होगा कि आपके जो हाईलाइटेड एरिया है ना, वो थोड़ा डिफरेंट टोन में शाइन में नजर आएंगे, बट अलग नहीं, वो आपके बेस के साथ ब्लेंडिंग में आएंगे। अगर आपका हाथ इसमें सेट हो जाता है तो देन ग्रेजुअली यू कैन पुश इनटू वाइट। ओके, बट स्ट्रेट अवे डोंट यूज वाइट। क्या होगा कि आपको उसको ब्लेंड करने में, हम क्या होता है ना, बिकॉज बिगिनर होते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा डीप डीप जाते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि ब्लेंड नहीं हुआ, ब्लेंड नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। बट इमीडिएटली यूजिंग वाइट, नॉट यूजिंग हर लाइटर टोन ऑफ हर स्किन कलर इज नॉट गोइंग टू जस्टिफाई योरसेल्फ। जस्टिफिकेशन नहीं देगा वो आपको। ठीक है, टू यूज हर लाइटर टोन ऑफ हर स्किन देन यूजिंग वाइट टोन। मैं सजेशन देता हूँ, पहले आप हाईलाइट कर लो देन डू दी कॉन्टोर। क्या होता है अदरवाइज, इसके बाद जब हम हाईलाइट करते हैं ना, तो वो जो कॉन्टोर होता है बहुत ज्यादा दब जाता है, या वो फिर वो स्प्रेड, मतलब स्प्रेड तो नहीं बोलूंगा, वाइडनेस में आ जाता है। फिर वो जो जो आपको शेपिंग देनी है वो निकल जाती है। कंसीलर लगाने के लिए छोटा ब्रश आप यूज कर लीजिए। अपने हैंड पे आपने उसको क्लीन किया। अब जो कलर आप इजीली ब्लेंड कर सकते हैं, आप उसको पिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये कलर पिक किया। नोज को शार्प करने के लिए आईब्रोज का फ्रंट लेंगे, और नोज का सबसे पिरोइड वाला एरिया जिसको हम बोलते हैं, जो बोन का बिल्कुल पास वाला एरिया, वो पिक करेंगे और इसको यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे। छोटे ब्रश के साथ एप्लीकेशन इजी है। कि आपका आईब्रोज के पास का जितना क्लोजर आओगे ना ऊपर, उतना नोज शार्प नजर आएगी, और जितना पीछे पीछे रहोगे उतना वाइडर में रहेगा ये। इसको आईब्रोज के साथ ब्लेंड जरूर कर दीजिएगा ताकि इसकी ब्लेंडिंग अच्छी रहे। और ये जो नीचे वाला एरिया है, इसको क्लोज करना बहुत जरूरी है। फेस छोटा है, स्किनी है, तो आप कंटूर सिर्फ बैक साइड पे कीजिए। वो कंटूर आपको, जो आपका ब्लश यूज करोगे, उसको डेप्थ देने में काम आएगा। ठीक है, तो आप अब दोबारा देखिए, ये आपका नोज एरिया और इसके आईब्रोज के बिल्कुल सेंटर वाला एरिया, और आपका साइड लॉक। अब आप इसको यहाँ पे मिला देते हैं। अब इसको आप मिलाते हैं नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ आप थोड़ा ब्रॉड कर लेते हैं, जिससे आपका ये सेट हो जाता है। शेप में कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बट जनरली क्या होता है कि हमें ये वाली बोन को कट करना है और फ्रंट पे लाइट रहना है, तो आप अपनी बोन को स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रायंगल में, रादर नॉट स्क्वायर, ट्रायंगल में, यहां से ब्रॉड एंड देन कमिंग थिन। दोबारा देखिए, इसका सेंटर एंड साइड लॉक। अब आप इसकी कटिंग डालेंगे, इसको कट कर देंगे, एंड ऊपर से थोड़ा ब्रॉड करके फ्रंट पे थोड़ा थिन आ जाएंगे। देखिए, अभी तक अभी ये शेप आपको ये कंफर्म नहीं थी, राइट? तो जब भी मैं तुम्हारा कॉन्टोर देख रहा था तो मुझे लगता था यार ये नेक्स्ट डेमो कब होगा और मैं तुम्हें ये बताऊं कि कट कैसे करना है। ठीक है, अब क्या होता है कि जितना नोज के क्लोज जाओगे फेस उतना कट होता जाएगा, और ऐसा है कि आप इसके नोज के बिल्कुल पास भी जा सकती हो। ये देखिए, ओके। अब आता है आपका जॉ। जॉ के लिए फेस को हल्का सा टिल्ट किया, बोन के बिल्कुल नीचे वाला एरिया आपने पिक किया और साइड लॉक तक चले गए, सॉरी ईयर लूप तक चले गए। बोन के बिल्कुल नीचे वाला एरिया लिया, जितना आपको फैट नजर आया, दिख रहा है आपको? मैंने ये फैट पिक किया और मैं सीधा ईयर लूप के पास आ गया। आपका ब्रश आपका जस्टिस करते जाता है साथ साथ, अगर आप उसको सही डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं। देखो, अभी आपको ये जॉ लाइन शार्प नजर आएगी। आपने दूसरी साइड पिक किया, जॉ के बिल्कुल नीचे वाली बोन और आपका ईयर लूप, फ्रंट से बैक, बैक से फ्रंट, इट डजंट इवन मैटर। बस ये हेयर डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। जितना फैट आपके पास है आपने उसको कट कर लेना है। अब ये डिपेंड करता है आपको शार्पनेस कितनी चाहिए। ठीक है रूपल,
अब जब ये इस तरीके से हो जाता है ना, तो जॉ थोड़ी सी वाइड हो जाती है, तो हमने जॉ पे एक डिम्पल का कट जरूर डाल देना है। ओके, डिम्पल का काम करेगा आपके। ओके, हमें लगता है कि ये बहुत काला हो गया, अब मैं इसको कैसे हैंडल करूंगी। जिस भी ब्यूटी ब्लेंड से आपने फाउंडेशन, कंसीलर, करेक्टर लगाया था, आपने उसी ब्यूटी ब्लेंड को लेना है, चेंज नहीं करना है। और ये आपको बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन देगा, दिखाता हूँ कैसे। आपने अपने फोरहेड, अपने हेयर लाइन को पुल किया, क्योंकि आपका फेस टिल्ट नहीं होना चाहिए। स्किन के ऊपर उसी ब्यूटी ब्लेंड को प्रेस किया, सिर्फ और सिर्फ प्रेस करना है। इसके अंदर हल्का सा फाउंडेशन है, जो कि आपकी डेप्थ को थोड़ा सा सेव करेगा और आपकी जो डार्कनेस है उसको ब्लेंड कर देगा। सी, मैंने अपनी तरफ से 7 स्ट्रोक किया और ये ब्लेंड हो गया। पूरे कॉन्टोर को ब्लेंड किया, ये आपके फेस पे फैले बगैर आपको एक बहुत अच्छा लुक दे देगा। पॉइंट से पॉइंट का काम करना है आपने, जहाँ पे पॉइंट का काम है वहाँ पे पॉइंट ही काम करेगा। इसके बाद आपने नोज को पिक करना है, साइड से उसको डेप्थ को बिठा देना है। जैसे बिठाओगे तो उसकी जो लाइन है वो सॉफ्ट हो जाएगी, बट कॉन्टोर अलग से नजर आएगा। देखो, इसकी लाइन को बिठाना है और नोज के लेवल पे इसको सेट कर देना है। अब जो ये डिम्पल है, पहले उसको पुश करना है आपने, क्योंकि वो डिम्पल डिम्पल की तरह नजर आना चाहिए। फिर जो ये आपका कॉन्टोर है, आपने उसको पीछे की तरफ पुश करना है। अगर आपको याद होगा तो फेस के नीचे की जो नेक एरिया वाली लाइन है, उसको हम पुल या पुश कर सकते हैं। तो ये आपकी आपकी लाइन को सॉफ्ट कर देगा और वहाँ पे आपको परफेक्ट कॉन्टोर दे देगा। इसके बाद अपने फेस को जज करने के लिए पहले खुद ही चारों तरफ राउंड मार लो और चेक कर लो कि कितना मेरा रहता है या कहाँ पे मेरे ब्लेंडिंग अच्छी नहीं हुई है। दूसरे के जज करने से पहले पहले खुद ही कर लो आप।